आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें शायद आप पहले ना जानते। फ्रोजन लेक। हम आम तौर पर किसी भी फ्रोजन या ठंडी चीज में आग लगने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये लेक जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ आप इंतहाई सर्द एनवायरनमेंट में भी आग लगा सकते हैं। ये एक यूनिक फिनोमिना है जो कि सिर्फ चंद लेक्स में ही पाया जाता है। बिलबोर्ड्स। आजकल बिलबोर्ड्स इतने आम हो गए हैं कि अब किसी को भी सरप्राइज नहीं करते, लेकिन इस बहुत बड़े साइज के ह्यूज वेव एनिमेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बहुत रियलिस्टिक लगता है, जैसे कि अभी स्क्रीन से बाहर आ जाएगा और आधे टाउन को बहा ले जाएगा। ये बिल्कुल एक ह्यूज साइज के एक्वेरियम जैसा लगता है। क्या आपने कभी सोलर एक्लिप्स को देखा है? वो कितना अनयूजुअल और कूल होता है। उसको और ज्यादा कूल फील करने के लिए आपको हवा में उड़ना पड़ेगा। अलास्का एयरलाइंस ने मार्च 2016 में फ्लाइट के साथ कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट की ताकि वो पैसेंजर्स जो एनकरेज से होनोलुलु जा रहे थे वो इस सोलर एक्लिप्स को करीब से देख सकें। और ये फुटेज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 10,000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर रिकॉर्ड की गई है। इस सीन को भूल पाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। ये जो दरख्त आप लोग देख रहे हैं, ये कोई स्टाइलाइज्ड फाउंटेन नहीं है और ना ही इसमें कुछ इंस्टॉलेशन की गई है जो कि लोगों को याद दिला सके कि पानी को प्रिजर्व करना कितना जरूरी है, बल्कि ये एक बिल्कुल असली दरख्त है जो कि मोंटेनेग्रो में बड़ा हुआ। जब भी बहुत तेज बारिश होती है उसके बाद इसमें से ऐसे ही पानी निकलता है। इस फिनोमिना की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है अंडरग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर, और वो सोर्स जब भर जाता है तो इजाफी प्रेशर पानी को दरख्त के तने में मौजूद सुराख से बाहर पंप कर देता है और इतनी सी बात पर आपका एक नेचुरल फाउंटेन तैयार हो जाता है। वहां के लोकल्स का कहना है कि ये दरख्त 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन इसमें से ये पानी सिर्फ पिछले 20 साल से आने लगा है, जो कि लगता नहीं है कि अब कभी रुकेगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जो किसी वजह से स्कॉर्पियन से प्यार करते हैं और उनको देख के चिल्लाते हुए भागते नहीं हैं, तो फिर आप बहुत लकी हैं। स्कॉर्पियंस को ढूंढना बहुत आसान है। अगर आप अल्ट्रा वायलेंट लैंप ऑन करके आधी रात को डेजर्ट में जाएं, इसकी बीम में स्कॉर्पियंस अंधेरे में ब्राइट ग्रीन लाइट के जैसे चमकते हैं। ये तब अंधेरे में बिल्कुल जुगनुओं की तरह लगते हैं। इस तरह स्कॉर्पियंस को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। न्यूयॉर्क की स्टेट में एक जगह जलते एटर्नल फ्लेम का सुन के आप यकीनन बहुत हैरान होंगे। हाँ, एग्जैक्टली जैसा आपने सोचा, बिल्कुल वैसा ही एक वाटरफॉल और उसके साथ एक आग का शोला जो लगता है कभी नहीं बुझेगा। वो जादुई तौर पे खुद से ही जल रहा है, बट असल में इसमें कोई जादू नहीं है। ये सिर्फ नेचुरल गैस है जो कि वाटरफॉल के पीछे एक छोटी सी गार में रिलीज होती है। गैस खुद से नहीं जलती, बल्कि इसे लोग जलाते हैं और कभी कभार ये शोला बंद हो जाता है और उसको दोबारा से जलाना पड़ता है। शायद एक छोटा बच्चा भी जानता होगा कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ते हैं। उसके ऊपर एक रोटर होता है जो घूमता है और उसको ऊपर हवा में उठाता है। ये बिल्कुल सिंपल बात है, लेकिन फिर आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे? इस फुटेज में कोई ग्राफिक्स नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक हेलीकॉप्टर है जो कि पायलट के माइंड की पावर से स्टेडियम से उठा है, या फिर ये किसी मैग्नेटिक पावर्स की वजह से है जो कि हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन ये सब कुछ बहुत ज्यादा सिंपल है। हेलीकॉप्टर के ब्लेड की स्पीड और वीडियो के फ्रेम रेट की स्पीड दोनों सेम है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे रोटर असल में मूव ही नहीं कर रहा। अगर आप कुछ खाते हुए इस वीडियो को देख रहे हैं तो खाने को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं। कभी कभी शार्क्स अपने स्टमक को बाहर स्पिट आउट कर देती हैं और फिर दोबारा उसको स्पैगेटी की तरह निकल के अपनी जगह पे वापस रख देती हैं। ज्यादातर ये स्ट्रेस की वजह से होता है, या फिर जब शार्क्स कुछ ऐसा खा लेती हैं जिसे वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती। कभी कभार स्टमक को कछुए के स्कल्स, हड्डियां और परिंदों के फैदर से साफ करने के लिए ये बहुत इफेक्टिव तरीका होता है कि उसको पूरे का पूरा ही बाहर निकाल दो। उन चीजों के साथ ही ये मैकेनिज्म कुदरती है, इसलिए ज्यादातर शार्क स्टमक्स को वापस अंदर कर लेती हैं। ये लाइट्स देखने में कितनी प्यारी लग रही हैं, लेकिन ये लाइट्स असल में एक ट्रैफिक जैम है। आपने बहुत बड़े बड़े ट्रैफिक जैम्स देखे होंगे, लेकिन ये हाईवे 405 का ट्रैफिक जैम सच में बहुत बड़ा है। ये सब किसी नेचुरल डिजास्टर से भाग नहीं रहे,
बल्कि ये थैंक्सगिविंग ईव है और सब लोग जल्दी में हॉलिडे के लिए जा रहे हैं। ऐसी जल्दी की मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये 12 लेन्स का हाईवे है और साथ में इसके एक पार्किंग लॉट भी है। मुझे उड़ने से डर नहीं लगता, क्योंकि एयरप्लेन्स इंसान की बहुत ही कूल इन्वेंशन है जिन्होंने जिंदगी बहुत आसान बना दी है। लेकिन इस वीडियो को देख के मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल हुआ। ये प्लेन्स तूफान के दौरान डसेल्डॉर्फ एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हैं, जब हवा की स्पीड 139 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई थी। इमेजिन करें उस वक्त पैसेंजर्स की क्या हालत हुई होगी। जब एक इंसान के पास चॉइस हो कि उसे स्टेयर से जाना है या एस्केलेटर यूज करना है, तो बहुत से लोग एस्केलेटर को चूज करेंगे, क्योंकि हर कोई अपनी एनर्जी बचाना चाहता है और इसके साथ साथ ऑर्डिनरी स्टेयरकेस बोरिंग भी लगता है। लेकिन ये स्टेयरकेस बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये एक पियानो स्टेयरकेस है जो कि ब्रसल्स में है। ये बिल्कुल एक असली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, जिसमें हर स्टेप एक की है। आजकल कोई भी कार मॉडिफिकेशन से सरप्राइज नहीं होता। आप किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स में ट्रांसपेरेंट कार्स, फ्लाइंग कार्स और बैट मोबाइल्स हैं, मगर लास्ट सेंचुरी में सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। इसलिए जब गुडईयर ने ट्रांसलूसेंट ल्यूमिनस टायर्स पे कार प्रेजेंट की, तो ये फ्यूचर की तरफ एक स्टेप था। कार के टायर्स को ट्रांसलूसेंट सिंथेटिक रबर और लाइटनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके बनाया गया था। ये डेवलपमेंट गुडईयर्स की रिसर्च का हिस्सा थी। उस टाइम इंजीनियर्स ने टायर्स को यूज करके खराब मौसम में विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की। आजकल आपको ऐसे टायर्स देखने में नहीं मिलते। शायद ये आइडिया इतना यूजफुल नहीं था, लेकिन ये देखने में तो कूल लगता था। आपने शायद ये फोटो पहले देखी होगी। ये इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा वायरल है, इस टाइटल के साथ कि दिस इज हाउ दे मेड अ वीडियो विद द लाइन फॉर द मेट्रो गोल्डन मेयर्स। शायद आप में से कुछ मासूम लोगों ने इस बड़ी किटी के बारे में सॉरी भी फील किया होगा कि ये सिनेमा के लिए कितने सैक्रिफाइसेस करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये एक फेक पिक है। इस तस्वीर में एक लाइन जिसका नाम सैमसन है, उसका सीटी स्कैन किया जा रहा है और इस प्रोसीजर के लिए इसको बेहोश किया गया था। इससे पहले सैमसन की एक कॉम्प्लेक्स ब्रेन सर्जरी हुई थी और वो सरवाइव कर गया था। सो इस वजह से ये स्टार तो बन गया, लेकिन इसका MGM से कोई ताल्लुक नहीं है। जो लाइंस फेमस लोगों में रोर करते हैं, वो ये अपनी मर्जी से करते हैं, क्योंकि वो इसके लिए ट्रेंड होते हैं और शूटिंग के दौरान अपना सर नहीं हिलाते। इंडिया की स्टेट महाराष्ट्र में क्राइम रेट पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा है, लेकिन इस स्टेट का एक छोटा सा गांव शनि शिंगणापुर, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। यहाँ के लोकल्स लोगों का कहना है कि इस गांव में 400 सालों से कभी चोरी नहीं हुई, लेकिन विकिपीडिया इस बात से एग्री नहीं करता। एनीवेज, गांव के बारे में सबसे खास बात यह है कि यहाँ किसी भी घर में कोई दरवाजा नहीं है। यहाँ की 300 से ज्यादा बिल्डिंग्स, घर, स्कूल्स हर वक्त खुले रहते हैं। इस इलाके में बैंक सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पे डोर लगा हुआ है, लेकिन वो डोर कभी लॉक नहीं किया जाता। ये दरवाजा बैंक को चोरों से तो नहीं बचाता, लेकिन गली के कुत्तों को अंदर आने से जरूर रोकता है। यहाँ के करीब 5000 लोगों का ये मानना है कि उनके भगवान उनको हर किस्म के क्राइम से बचाते हैं, और शायद यहाँ के चोरों का भी यही मानना है। आई वंडर कि यहाँ इंटीरियर डोर्स होंगे कि नहीं। एटलीस्ट बाथरूम जैसी पर्सनल जगह का तो डोर होना ही चाहिए। अगर आपकी उम्र 12 साल से ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपको बच्चों की तरह सड़क पर जमा हुए पानी से खेलना पसंद नहीं होगा, और जाहिर सी बात है रोड्स पर पानी को जमा होना भी नहीं चाहिए, वरना एक्सीडेंट्स का खतरा रहता है। इंग्लिश कंपनी टार्मिक ने इस मसले का भी हल ढूंढ निकाला है। टार्मिक का टॉप मिक्स परमेबल मटेरियल सड़क को एक हार्ड स्पॉन्ज की तरह बना देता है, जिससे चंद स्क्वायर मीटर्स का एरिया भी 4000 लीटर्स तक पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, और वो भी सिर्फ 1 मिनट में। और ये सड़क इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि जिस पे भारी गाड़ियां भी आसानी से चल सकती है। लंदन बिल्डिंग वॉकी टॉकी जब से ओपन हुई है, उसको पब्लिक की तरफ से बहुत टफ टाइम फेस करना पड़ा है। इस बिल्डिंग को ना सिर्फ दुनिया की बदसूरत तरीन बिल्डिंग कहा गया, बल्कि ये खतरनाक भी है। अपने स्ट्रक्चर
यहाँ फाउंडेशन की वजह से नहीं, बल्कि इस बिल्डिंग पे लगे उन सैकड़ों शीशों की वजह से, और वो कनकेव शीशे हैं। इमेजिन करें कि जैसे किसी ने एक बहुत बड़ा लेंस शहर के दरमियान में रख दिया हो। ये बिल्डिंग सनलाइट को कैच करके इस तरह रिफ्लेक्ट करती है कि आसपास का टेम्परेचर 69.8 डिग्री तक पहुंच जाता है। ये दुनिया की सबसे वियर्ड बिल्डिंग में से एक है। इसकी वजह से पास खड़ी गाड़ियों के पार्ट्स पिघल जाते हैं, लकड़ी की कुर्सियों पे आग लग जाती है, और तो और आप इस बिल्डिंग के पास बगैर चूल्हा जलाए अंडा भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आप कभी भी किसी सस्पेंशन ब्रिज पर चले हैं तो आपको आइडिया होगा कि इस तरह के ब्रिजेस पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि कदम रखते ही ऐसे ब्रिजेस झूलने लगते हैं। इन पे कदम रखते ही आपको ये डर लगने लगता है कि कहीं हम नीचे ना गिर जाएं। लेकिन चाइना में इससे बेहतर एक चीज बना ली गई है, एक ब्रिज जिसे फ्लोटिंग ब्रिज कहा जाता है। ये पानी पे तो नहीं बना हुआ, लेकिन एग्जैक्ट उसकी सरफेस के ऊपर है। अब इस पे चलते आपको ऐसे महसूस होता है जैसे आप पानी के ऊपर चल रहे हैं।